बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान में बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ है। अपने केसेस ख़त्म करते करते ये जमातें भानमती का कुंबा जो है ये अपनी सियासत ख़त्म कर बैठा है। ख़ुद को नाकाबिले शिकस्त कहने वाले जो हैं, वो जो दावेदार थे कि हम नाकाबिले शिकस्त हैं, हमें तो इमरान खान हरा ही नहीं सकते, उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त जो है वो आज मिली है। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए जो रुसवाई है वो अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला था, बड़ा अहम मुकाबला था। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो फातह रहे हैं। 6 नशिस्तें उन्होंने अकेले इमरान खान ने जीत ली हैं। पूरी पीडीएम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, इसके अलावा भी जो इनके इत्तेहादी थे उनको बड़ी शर्मनाक और बड़ी इबरतनाक किस्म की शिकस्त हुई है। इमरान खान साहब के हवाले से खास तौर पे जो कहा जा रहा था कि चार सदा का जो कंटेस्ट है, जहां पे एमल वली खान उनके मध्य मुकाबिल हैं, वो इमरान खान के लिए बड़ा टफ हो सकता है जी। एमल वली खान इमरान खान को हरा देंगे। बड़े बड़े दिग्गज किस्म के सहाफी जो हैं वो टीवी स्क्रीनों पर बैठ के ये झूठी खबरें दे रहे थे और कह रहे थे कि गुलाम अहमद बलोर साहब जो हैं वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, बासानी इमरान खान को शिकस्त दे देंगे। और मौलाना कासिम की तो बात ही कुछ हो रहा है। मौलाना कासिम जो हैं उनसे तो इमरान खान जीत ही नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान जो हैं उन्होंने खुद अपने जलसे के अंदर मौलाना कासिम की तारीफ की थी। मगर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान उनको बिल्कुल भी किसी जगह पे भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तीनों नशिस्तें नेशनल असम्बली की, कौमी असम्बली की, तीनों नशिस्तें इमरान खान जो हैं वो बड़े मार्जिन से खैबर पख्तूनख्वा की जीत चुके हैं। इमरान खान साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा है कराची के अंदर। कराची जो कि मलेर का इलाका था, वहां पे इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सीट हार गए हैं। हालांकि इस सीट के हवाले से भी खुद मुस्लिम लीग नून के लोग, या वो लोग जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के माउथ पीस हैं, उनके लिए आपको पता है टीवी स्क्रीन पे बैठ के जिस किस्म की कहानियां बना रहे होते हैं, उनके जो वफादार हैं, उनके लिए काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे, वो भी इस पर खुशी नहीं मना पा रहे कि शायद उन्हें भी अंदाजा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो कराची में उनको शिकस्त दी गई है वो किस तरीके से दी गई है। सारा दिन आज दिन भर क्या होता रहा, बिलाल गफ्फार डोगर के साथ जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, जो कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के लोग देखे गए, पोलिंग स्टेशन के अंदर ठप्पे लगते हुए लोगों को पकड़ा गया। ये एक दास्तान बहरहाल जीत है पीपल्स पार्टी के लिए। एक बड़ी खुशाइंद ये चीज है कि कराची के अंदर इमरान खान साहब को उनके कैंडिडेट अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं उन्होंने हराया है। 32,491 वोट्स लिए हैं उन्होंने, और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 22,426 वोट लिए हैं। NA 237 कराची मलीर। अगर मुकम्मल आपको बताऊं तफसील, तो पीपल्स पार्टी वो एक बड़ी जबरदस्त सीट उन्होंने जीती है मुल्तान के अंदर। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, घर की सीट थी शाह महमूद कुरैशी की। वहां पे अली मूसा गिलानी जो हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त से दो चार किया है। खास तौर पे एक आवाज उठ रही थी PTI के अंदर से भी कि मोरूसी सियासत जो है वो चलाई जा रही है, वो आगे बढ़ाई जा रही है। फिर आज वो चीज नजर भी आई। वोटर्स जो हैं उन्होंने मुस्तरद किया है शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को वोटर्स ने मुस्तरद किया, ये एक खबर है। दूसरी खबर यह है कि अली मूसा गिलानी जिस तरीके से अवाम में निकलते थे, अवाम के अंदर रहते थे, लोगों में घुलते थे, मिलते थे, तो एक वर्कर क्लास, वर्कर किस्म का जो आदमी होगा वो जाहिर है फिर उसकी जब जीत होती है, फतह होती है, तो ये बड़ी खुशाइंद है हमारी जमहूरियत के लिए भी। पीपल्स पार्टी का रिवाइवल एक किस्म का मुल्तान के अंदर हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी जो है उसने कराची में चेयरमैन PTI को शिकस्त दी है, जबकि मुल्तान में वाइस चेयरमैन PTI को शिकस्त दी है। लेकिन दूसरी जानिब 6 नशिस्तें इमरान खान साहब जीते हैं। नून लीग से सूबाई असम्बली की 2 सीटें जो हैं PTI ने छीन ली हैं। जो पहले नून लीग जीती हुई थी, अब 2 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। आबद शेर अली बरतानिया में नवाज शरीफ के साथ रहे। मरियम नवाज ने 2 बहुत बड़े कोई नामवर कबड्डी के प्लेयर्स थे, जिनको शायद हमने तो कबड्डी खेलते हुए नहीं देखा, उनके साथ फोटो भी लगाया था, ट्वीट किया था 2-4 दिन कबल, और एक किस्म का उन्होंने हमायत हासिल करने की कोशिश की थी फैसलाबादियों की। लेकिन फैसलाबादियों ने PTI जो है उसको चुना है। आबद शेर अली को बड़े मार्जिन से एक शिकस्त हुई है। NA 109 99,841 वोट इमरान खान साहब ने हासिल किए हैं गैर हतमी गैर सरकारी तौर पे, और आबद शेर अली 75,000 वोट ले सके हैं, यानी तकरीबन 25,000 के मार्जिन से आबद शेर अली को फैसलाबाद में शिकस्त हुई है। इसी तरह NA 118 ननकाना साहब, वहां पे बड़ा टफ मुकाबला हुआ। डॉक्टर जो शिजरा मनसब हैं वो बड़ा अच्छा उन्होंने मुकाबला किया है। 78,024 वोट उनको मिले हैं, जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो
180 वोट लेके कामयाब हुए हैं। एजाज शाह साहब का ये हल्का था, 12,000 की लीड से इमरान खान साहब जो है यहां से फतेहयाब हुए हैं। एनए 122 मर्दान, इमरान खान साहब 76,681 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि जो मौलाना मोहम्मद कासम थे उन्होंने 68,181 वोट लिए हैं। इसी तरह पेशावर में 57,824 इमरान खान, जबकि अलहाज गुलाम अहमद बलोर 32,000 वोट ले सके हैं। बड़े मार्जिन से इमरान खान ने हराया है। कहा जा रहा था कि पेशावर में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं जीत सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आइंदा इंतखाबात का जो मंजरनामा सामने आया है पीडीएम के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी के ख्वाब जिस तरीके से चकनाचूर हुए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह का तड़का लगाया है मौलाना फजलुर रहमान को, ये जाहिर है खलबली मच चुकी है इस वक्त पीडीएम की सफों के अंदर। लेकिन आपको साथ साथ बताता चलूं कि एमल वली खान, जिसको इमरान खान साहब के जलसे में लोग मेलू मेलू कह के पुकार रहे थे, मेलू जो हैं सॉरी एमल वली खान जो हैं उन्होंने 68,356 वोट्स लिए हैं, जबकि इमरान खान जो हैं उन्होंने 78,589 89 वोट्स जो हैं वो हासिल किए हैं। तकरीबन 10,000 वोटों के मार्जिन से, 10,500 वोट्स के मार्जिन से इमरान खान साहब जो हैं फतेहयाब हुए हैं। अब्दुल हकीम जो बलोच साहब हैं उन्होंने 10,000 वोटों से इमरान खान को शिकस्त दी है कराची के अंदर। मलीर के अंदर एक ज़ाहिर है यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं अपने जो भी वहाँ के जिम्मेदारान थे, जिसको कहते हैं ना उन्होंने खुट गई है, तो उनकी खुट गई है क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो हर जगह से नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, तो कराची में वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हारे हैं। इसी तरह एनए 239 कोरंगी, इमरान खान साहब 50,000 वोट लेके जीते हैं, जबकि नैयर अहमद रजा जो हैं उन्होंने 18,000 वोट्स लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 32,000 वोटों की मार्जिन से ये नशिस्त जीती है कराची के अंदर। इसी तरह पीपी 241 बहावल नगर, मलक मुजफ्फर जो हैं वो 59,000 वोट लेके फतेहयाब हुए हैं, जबकि अमानुल्लाह सत्तार बाजवा, एहसान बाजवा साहब जो हैं बड़ा पैसा बहाया उन्होंने, मगर वो शिकस्त से दो चार हुए, 10,000 वोटों से तकरीबन उनको शिकस्त हुई है। इसी तरह पीपी 139 शेखुपुरा, इफ्तिखार अहमद भंगू 40,000 वोट्स, अबू बकर शरकपुरी लोटे थे, मुस्लिम लीग नून छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, अपनी पार्टी को धोखा दिया, अवाम ने उनका सफाया कर दिया। अच्छा हुआ, जमहूरियत के लिए अच्छा है कि जब भी कोई शख्स पार्टी बदल के जाता है, वफादारियां तब्दील करता है, आपका पता ही नहीं है कि आप किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ नहीं खड़े, तो आपके साथ ये सलूक होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है मुबारकबाद की मुस्तहिक है यहाँ पे, और पाकिस्तान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्होंने एक लोटे के साथ ये सलूक किया है। इसी तरह आपको बताता चलूं कि पीपी 209 खानेवाल फैसल न्याजी साहब जो हैं ये भी हुए तो लोटे थे, लेकिन एक थोड़ा टाइमली इन्होंने डिसीजन लिया था, खैराबाद कह दिया था। इन्होंने ये नहीं किया कि कभी हमजा शहबाज को मिल लिया, कभी फिर बुजदार साहब के पास चले गए, कभी परवेज लाई के पास चले गए, जिस तरह शरकपुरी साहब कर रहे थे। थोड़ा क्लियर थे तो चलो ज़ाहिर है वो मैंडेट छोड़ के फिर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो जीत गए हैं बड़े मार्जिन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के ऊपर वो फतेहयाब हुए हैं। ये जी नताइज हैं जो कि आने वाले जो इंतखाबात हैं उसका मंजरनामा जो है वो सेट कर रहे हैं। बहरहाल 100 का समा है, बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वफादार, मैंने आपको बताया था कि 100 के करीब बददयानत सहाफ़ी जो हैं जो कि प्रोपेगेंडा करते हैं, पैसा लेते हैं, इंडायरेक्ट फायदे उठाते हैं, वहां पे मातम है हर तरफ और अजीबो गरीब किस्म की तावीलें और तोजीहात पेश की जा रही हैं। इमरान खान से 2 सीटें छीन ली हैं जी, ये हो गया जी, वो अजीबो गरीब घटिया किस्म की बातें जो हैं जो हमेशा इन लोगों की जानिब से की जाती हैं वो की जा रही हैं। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूं। कामरान खान साहब कहते हैं कि कहां गई ऑडियो लीक्स, कहां गई वो फॉरेन फंडिंग, कहां गई वो फैसलाबाद के राना सनाउल्लाह की इमरान खान को गालिम गलोच। 13 पार्टीज की हिमायत अपने साथ खड़ी कर ली, मगर नवाज शरीफ की नून लीग तनहा इमरान खान साहब के सामने ढेर हो गई। अब इमरान खान की सुनामी रोकना नून लीगियों बल्कि तमाम पीडीएम के लिए नामुमकिन है। साथ ही वो कहते हैं कि आज एक बार फिर साबित हो गया कि नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना आसफ जरदारी, पूरा पाकिस्तान यकजबान कराची से पेशावर तक इमरान खान पर अपने एतमाद का इजहार कर रहा है। पाकिस्तान इक़्तिदार में घुस बैठने से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बन गए, मगर आज एक बार फिर नून लीग मकबूलियत बमा पूरी की पूरी पीडीएम जमी बोस नजर आई। इसी तरह शानदार बात की रिजवान गलज़ई साहब ने, मुख्तसर लेकिन शानदार। वो कहते हैं केसेस खत्म करते करते सियासत खत्म कर बैठे। नज़ीर लगारी साहब जो हैं, मेरा दिल चाह रहा था कि उनको फोन करूं और पूछूं कि जनाब क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि आप जो खबरें दे रहे थे, जिस किस्म की बोंगियां मार रहे थे, आपकी खबरें जो हैं वो यकसर, जिसको कहते हैं ना, हमने कोई नहीं कहा था कि जी फलां जीतेगा फलां जीतेगा। हाँ, मैं कह रहा था मूसा गिलानी जो है, अली मूसा गिलानी जो हैं वो फतेहयाब हो जाएंगे। कराची से मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान तरीके से आपको शिकस्त होगी, वो हुई है, लेकिन हम इस तरीके की चीजें नहीं करते थे जिस तरह नज़ीर लगारी साहब जैसे लोग जो हैं, जिनको पता नहीं टीवी चैनल्स क्यों बिठाते हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान और चारसदा समेत
पूरा मुल्क 16 अक्टूबर को इमरान खान को नो कह देगा। ये नज़ीर लगारी साहब कह रहे थे, लेकिन नज़ीर लगारी साहब आपके अंदाजों को, आपकी जो पेशन गोइयां थी उसे लोगों ने नो कर दिया है। सदीक जान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि मरियम नवाज की लंदन जाने की टाइमिंग ठीक नहीं है। अच्छा, ये सदीक जान ने ट्वीट किया है, लेकिन उन्होंने ये खबर जो ट्वीट की है, ये बयान जो लिखा है, ये हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट है। एक और सहाफी हैं मतीउल्लाह जान, मेरे बड़े फेवरेट हैं। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने एक जमात और उसके लीडर के हाथ पांव बांधकर पहले उसको हुकूमत से निकाला, सुप्रीम कोर्ट के जजों के जरिए सियासत से निकाला, एहतसाब के नाम पर उनका मीडिया ट्रायल किया, फिर बंदे हाथ पांव के साथ उनको वापस हुकूमत में लाया, महंगाई का तोक गले में डाला और लाडले को हीरो बना दिया। बस करो, इड्डे भी बोंगे कोई नहीं हो। मतलब अपनी मर्जी से आए हैं, बच्चे हैं दूध पीते हुए कि उनको किसी ने पकड़ के बिठाया हो, आपको वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं। आप साजिश, एक पूरी साजिश का आप हिस्सा बने। इमरान खान साहब चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साइफर आया, उसकी तहकीकात करवाएं। आप लोगों ने अपने इक्तदार की खातर, सिर्फ अपने केसेस से जान छुड़वाने की खातर एक पाकिस्तान, तरक्की करते हुए पाकिस्तान की एक हुकूमत को तब्दील किया। जब हमारी जो मुआशी नमू है वो 6% के करीब थी, जब जीडीपी ग्रोथ इतनी जबरदस्त थी, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी थी, जब रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रही थी, जब नौकरियां दी जा रही थी, 3 सालों के अंदर 55 लाख नौकरी क्रिएट की गई, जब पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे थे, जब पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है वो तरक्की कर रहा था, बेशुमार अच्छी चीजें हो रही थी, उस ऐसे दौर के अंदर आपने आके हुकूमत चेंज की और फिर आप साजिशें करते रहे। मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो आई अपने चचा को कायल करते हुए कि सेहत कार्ड को बंद कर दें। अवाम ने सेहत कार्ड को बंद करने की जो साजिश थी उसका बदला लिया है आप लोगों से, और ये जो आज नकारा अवाम की जानिब से बजाया गया है, ये आइंदा इंतखाबात में पीडीएम और भानमती के कुंबे की शिकस्त की खबर दे रहा है। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है पीडीएम के लिए और पीडीएम के जो शामिल जमातें हैं उनके लिए, क्योंकि इमरान खान अवाम में अभी भी मकबूल है। कराची से पेशावर ज़ाहिर है उनको हराना नामुमकिन नजर आ रहा है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।